नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ए टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चीन की दीवार या ग्रेट वॉल का निर्माण किसने कराया था? शी हुआंगटी ने जो है करवाया था। चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों माओ जी टोंग। याद रखेंगे दोस्तों, माओ जी टोंग। चीन तिब्बत पर कब्जा किस वर्ष किया था? दोस्तों चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था 1959 में। याद रखेंगे दोस्तों 1959 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था? चीनियों ने जो है खोजा था। वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हो ची मिन्ह ने किया था। याद रखेंगे दोस्तों, हो ची मिन्ह ने। यूनानी मिथक में अपोलो किसका देवता है? दोस्तों चिकित्सा का। याद रखेंगे चिकित्सा का। समुराई योद्धा वर्ग किस देश से संबंधित? जापान देश से संबंधित समुराई योद्धा वर्ग। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्रीक नगर में सुरक्षा हेतु निर्मित मीनार को क्या कहते हैं? एक्रोकैलिस जो है कहते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, एक्रोकैलिस कहते हैं। साइनागोग किस धर्म का आराधना स्थल है? यहूदी धर्म का आराधना स्थल है। इजराइल देश का निर्माण किसके लिए किया गया? दोस्तों जयूजों के लिए किया गया। याद रखेंगे दोस्तों, जयूजों के लिए किया गया। वाटरलू किस देश में स्थित है? बेल्जियम में स्थित है वाटरलू। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है, यह कथन किस महान दार्शनिक का है? जॉन जैक्स रूसो का। याद रखेंगे दोस्तों, जॉन जैक्स रूसो का। किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं? कालीबंगा में जो है जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में जो है स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। किस शासक ने चतुर्थ बोधि संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? याद रखेंगे दोस्तों, कनिष्क ने जो है की थी। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? वैशेषिक ने। याद रखेंगे दोस्तों, वैशेषिक ने। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना की गई थी। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन है? दोस्तों मेगास्थनीज। याद रखेंगे दोस्तों, मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? दोस्तों गांधार शैली में जो है प्राप्त होती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अभिलेख में कलिंग युद्ध विजय का वर्णन है? दोस्तों अशोक के प्रस्तर शिलालेख 13 में। याद रखेंगे दोस्तों, 13 में। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? अरविंद घोष ने जो है वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। किसे भारतीय क्रांति की माँ के रूप में जाना जाता है? मैडम भीकाजी कामा को जो है भारतीय क्रांति के माँ के नाम से जो है जाना जाता है। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट में जो है फैलाया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्गरेट नोबेल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सिस्टर निवेदिता के नाम से भी जाना जाता है। दर्पण का संस्थापक कौन था? बाल शास्त्री जाम्बेकर थे दर्पण के संस्थापक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से सर्वप्रथम स्वराज की मांग किसके द्वारा की गई? दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंग भंग आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। याद रखेंगे दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसको भारतीय असंतोष का पिता के नाम से जाना जाता है? दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को जो है जाना जाता है। किस महिला समाज सुधारक को पंडिता कहा गया था? दोस्तों रमाबाई को। याद रखेंगे दोस्तों, रमाबाई को। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का संस्थापक कौन था? बाल गंगाधर तिलक थे
दक्खन एजुकेशन सोसाइटी का संस्थापक, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्नल बाइली की हत्या के आरोप में किसको मृत्युदंड दिया गया था? मदन लाल ढींगरा को जो है मृत्युदंड दिया गया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन था दोस्तों? एनी बेसेंट, याद रखेंगे दोस्तों, एनी बेसेंट। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर से भ्रष्ट, अत्याचारी एवं हीन है, यह कथन किसका है? सिस्टर निवेदिता का, याद रखेंगे, सिस्टर निवेदिता का एक कथन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में से किसने बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, याद रखेंगे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त के दिन भारत को सत्ता हस्तांतरण का क्या आधार था दोस्तों? एडमिरल माउंटबेटन के समक्ष जापानी सेना के समर्पण की वर्षगांठ। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली थी? 1912 ईस्वी में, याद रखेंगे, 1912 ईस्वी में। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अनंत वार्ता है, यह किसने कहा था दोस्तों? E.H. कार ने जो है कहा था, याद रखेंगे दोस्तों, E.H. कार ने कहा था। इंपेरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने, याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड कर्जन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ है दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम का पारित किया गया था? सन 1900 में जो है पारित किया गया था। बंगाल और बिहार में भूमि किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? सन 1885 में जो है स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने जो है सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, याद रखेंगे दोस्तों, दादा भाई नौरोजी। यहाँ एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, ये कथन किसका है? लॉर्ड वेवेल का, याद रखें दोस्तों, लॉर्ड वेवेल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर जो है आधारित है। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? सिपाहियों ने शुरू किया था 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। यह अंतरण किसको हुआ है दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को हुआ है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की है सैयद अहमद खान है, याद रखेंगे दोस्तों, सैयद अहमद खान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी दोस्तों? बैरकपुर में जो है चलाई थी। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पाल्मस्टोन थे, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीड्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत किसे स्थापित किया गया था? नियंत्रण बोर्ड को जो है स्थापित किया गया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई थी? 1909 का मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज़ोलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में जो है लागू किया गया था। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का क्या नाम है दोस्तों? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है कहा था। भारत शासन अधिनियम 1935 किस पर आधारित था दोस्तों? साइमन कमीशन पर जो है आधारित था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माउंटबेटन प्लान ने किस प्रांत में जन मत संग्रह प्रदान किया था? उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में जो है प्रदान किया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी शासन के समय भारत के लिए सचिव से क्या अभिप्राय है दोस्तों? ब्रिटेन का एक मंत्री जिसके नियंत्रण में भारत सरकार काम करती थी। किस वायसराय के शासनकाल में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया दोस्तों? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में।
कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में उच्च न्यायालय किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में जो है अस्तित्व में आए थे, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग, याद रखेंगे दोस्तों, वारेन हेस्टिंग। वह गवर्नर जनरल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला था, जिसने उन्हें एक पार्टी दी थी, लॉर्ड डफरिन ने, याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड डफरिन ने। कौन सा गवर्नर जनरल आधुनिक भारत का निर्माता भी कहलाता है? लॉर्ड डलहौजी, याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत किससे संबंधित है? दादा भाई नौरोजी से, याद रखेंगे दोस्तों, दादा भाई नौरोजी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के लोगों और ऋग्वैदिक कालीन आर्यों में से किन्होंने घोड़ों को पालतू बना लिया था? दोस्तों ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने जो है अजंता की गुफा में किसका चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकारी है? दोस्तों बोधिसत्व पद्म पाणि का, याद रखेंगे दोस्तों, पद्म पाणि का। ध्रुपद परंपरा की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राज्यों में हुआ। 15वीं शताब्दी में किसने इसकी रचना की थी? राजा मानसिंह तोमर ने जो है इसकी रचना की थी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन भारत में मेहत्तर और पट्टकिल शब्द का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? दोस्तों ग्राम मुखिया के लिए जो है किया जाता है। सतारिया नृत्य मुख्यतः संगीत नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण होता है। यह किस राज्य के वैष्णव की शताब्दी पुरानी जीवंत परंपरा है? असम की, याद रखेंगे दोस्तों, असम की। भारतीय संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारी पट्टियों क्या है? दोस्तों मार्शल कला, याद रखेंगे दोस्तों, मार्शल कला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाबो मठ और मंदिर संकुल का संबंध स्पीति घाटी से तथा अल्वी मंदिर संकुल का संबंध मुख्यतः कहाँ से है? लद्दाख से, याद रखेंगे दोस्तों, लद्दाख से। दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी को क्या कहा जाता है? कलमकारी चित्रकला जो है कहा जाता है, याद रखेंगे दोस्तों, कलमकारी चित्रकला कहा जाता है। किसके द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत की गई? दोस्तों बाबर के शासन काल में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मणिपुरी संकीर्तन में गीत एवं नृत्य का प्रदर्शन किस भगवान के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है? दोस्तों भगवान कृष्ण। 1930 में तंजौर तट पर नमक कानून तोड़ने के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने, याद रखेंगे दोस्तों, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी, याद रखेंगे दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, जिसके सदस्यों की कुल संख्या 7 थी। इसमें कितने सदस्य भारतीय थे? एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के दिमाग की उपज था। इसका अंत कब हुआ था? 1911 में, याद रखेंगे दोस्तों, 1911 में। किसने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एवं इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी नामक दलों की स्थापना की थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने की थी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की अमर कीर्ति रही है। लखम सेन पद्मावती कथा के रचयिता कौन है? दामोदर कवि, याद रखेंगे दोस्तों, दामोदर कवि। ब्राह्मण परिवार में ग्वालियर में जन्मे तानसेन को अकबर के पूर्व किस राजा ने संरक्षण प्रदान किया था? राजा रामचंद्र सिंह ने, याद रखेंगे, राजा रामचंद्र सिंह ने। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम में स्थित थी। किस वंश की राजधानी मदुरा या मदुरई थी? दोस्तों पांडेय वंश की, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काकतीय वंश ने अपनी राजधानी वारंगल में बनाई थी। यादव वंश की राजधानी कहाँ स्थित है? देवगिरी में स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों, देवगिरी में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ अब स्थित है? सासाराम में अब स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों, सासाराम में अब स्थित है। अकबर ने जागीरदारी प्रथा के स्थान पर मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की थी। दोस्तों इस प्रथा के आधार पर किसको संगठित किया जाता है? दोस्तों सेना को, याद रखेंगे दोस्तों, सेना को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध
को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया था? चित्तरंजन दास ने जो है बनाया था। हाथी गुम्फा अभिलेख भारत का पहला प्रशस्ति अभिलेख है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में अंकित है। इसमें किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? खारवेल की उपलब्धियों का जो है वर्णन मिलता है। अभिनव भारत समाज नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल मस्जिद का निर्माण 1561 ईस्वी में किसने करवाया था? महम अनब ने जो है करवाया था। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के कारण हुआ था? रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह हुआ था। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस स्थान पर शामिल हुए थे? आरा में जो है शामिल हुए थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की आयु 21 वर्ष 6 माह थी। उनको किस उम्र में फांसी दी गई थी? 23 वर्ष 5 माह 25 दिन की आयु में जो है फांसी दी गई थी। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था दोस्तों? चंपारण सत्याग्रह था। याद रखेंगे, चंपारण सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार की खिलाफत की दोस्तों? चौकीदारी। याद रखेंगे दोस्तों, चौकीदारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बराहमिहिर ने जो है किया था। किसको बीजगणित के आविष्कार का श्रेय जाता है? भास्कर को जाता है बीजगणित के आविष्कार का श्रेय। पंचतंत्र में किसके बारे में लिखा गया दोस्तों? व्यवहार एवं नीति के बारे में लिखा गया है पंचतंत्र में। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? धन्वंतरी को जो है मानते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूर्णन के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट ने इसकी व्याख्या की थी। याद रखेंगे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।